होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आम जनता डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हो रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराती हुई नजर आ रही है। अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय प्रशासनिक तंत्र असहाय दिखाई दे रही है। बिहार में पुलिस की सुसख्त कार्यप्रणाली और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अपराधियों को खुली छूट मिली हुई। बिहार के कई जिलों में संगठित अपराधियों का दबदबा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। नीतीश सरकार का सुशासन केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है, ये साफ तौर पर बिहार में दिखाई दे रहा है। सरकार अपराध नियंत्रण के दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उल्टा हुआ दिखाई देता है। आम जनता का भरोसा प्रशासन और कानून व्यवस्था से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में अपराध पर नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी रणनीति नहीं अपनाई गई, जिससे स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कानून व्यवस्था सुधारने की बात करते हैं, लेकिन अपराधी खुलेआम बिहार में घूमते हुए दिखाई देते हैं और उन पर कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं की जाती। राजधानी पटना से लेकर छोटे शहरों तक अपराध की घटनाएं हर रोज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शराबबंदी लागू करने के बाद भी अवैध शराब कारोबार और उससे जुड़े अपराधों में कोई कमी नहीं दिखाई देती है। बिहार में उल्टा पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के कारण अपराध का नया तंत्र विकसित हो गया है। बिहार में हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब व्यापारियों, पत्रकारों और आम लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। रंगदारी, अपहरण और हत्या की घटनाएं बिहार में आमतौर पर दिखाई देने लगी है। हाल में ही कई बड़े अपराध हुए जिनमें पुलिस की नाकामी साफ देखने को मिली। अपराधी पकड़ में नहीं आते और अगर पकड़े भी जाते हैं तो राजनीतिक संरक्षण के कारण जल्द ही छूट जाते हैं। सरकार की लचर नीतियों और प्रशासन की विफलता ने बिहार को अपराधियों की शरणस्थली बना दिया है। अपराधी अब केवल छोटे मोटे गैंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक गठजोड़ का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और बनकर सत्ता का फायदा भी उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, न कि बिहार को इस तरीके से आगे बढ़ावा देना चाहिए। बिहार में अराजकता की स्थिति और गंभीर हो सकती है अगर यूं ही बिहार में स्थिति चलती रही तो। अगर जल्द ही कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई तो बिहार में अपराध और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे राज्य की छवि और भी ज्यादा खराब होती हुई दिखाई देगी। जनता अब बदलाव की उम्मीद कर रही है, लेकिन जब तक सरकार और प्रशासन ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक अपराधियों का बोलबाला यूं ही बना रहे। अब समय आ गया है कि नीतीश सरकार अपराध पर नियंत्रण कर ले, वरना अपनी सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। इसके लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए नीतीश कुमार को, वरना जनता का आक्रोश सड़कों तक नजर आएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।